गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें स्टार्ट आज की क्लास। लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था हमने आपको। होमवर्क क्या था भैया? क्वेश्चन भी अपने आप ही बताते हो, आंसर भी दिखा देते हो, फिर हमारे से पूछते हो। ये कोई तरीका है? चलो, कौन कौन बच्चा समझा सकता है? आप तरीका जो भी हो, कौन कौन बच्चा समझा सकता है कि वो लिखा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है, आप क्या बताना चाहते हो? हाँ जी, रेज योर हैंड। वेरी गुड। एक। चलो, और किसी की ओर देखेंगे भी नहीं, हम सीधा फोकस त्यागी जी पे। उसमें क्या करना पड़ेगा? एपीसी को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है? यानी कि आज के टाइम पे हमारी जो इनकम है उसमें से हम जो क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है। वो क्या है? यानी कि अगर मेरी इनकम आज जितनी भी है, आज मेरी इनकम जितनी भी है, अगर मैं उसका एक पोर्शन खर्च कर रहा हूं और वो हर बारी उतना ही खर्च कर रहा हूं, मतलब वो कांस्टेंट आ रहा है एपीसी। ठीक है ना? तो समझना आप बच्चों, एपीसी किसके इक्वल हो जाएगा? एमपीसी के इक्वल। बिकॉज आप जितना क्या कर रहे हो, जितना आपकी इनकम इंक्रीज होएगी, आप उसका भी उतना ही पोर्शन किस में लेके आओगे? खर्चे में लेके आओगे। तो उसने सिंपली एक बात बोली कि अगर एपीसी कांस्टेंट है तो आपकी एपीसी किसके इक्वल हो जाएगी? एमपीसी के इक्वल हो जाएगी। और इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट प्रोवाइड कंजप्शन एंड इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। और बच्चों ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में होगा। कब होगा? बिकॉज बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट के पहले ना आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा रहता है, किससे? इनकम से। तो उस केस में ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बहुत कम शब्दों में यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। कभी होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद होता है, प्रोवाइडेड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कंजप्शन एंड इनकम इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। और वो टेबल बना के दिखाइए नीचे। तुम देखो, मैंने ब्रेक इवन लेवल का जो पोर्शन है वो इसमें स्किप कर दिया ना। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? बोलो ना। जब क्या होता है? जब y इज इक्वल टू as होता है। ब्रेक इवन y इज इक्वल टू c होता है। यहाँ पे देखो, इनकम कितनी है? 100 है। खर्चा कितना है? कब है? कितना है? 40 है। और फिर 200, 300, 400, 500 वैसा हो रहा है। ठीक है ना? और आपका जो कंजप्शन है 40, 80, 120, 160, 200। हाँ बोलो ना। अच्छा, इस केस में अगर एपीसी निकालोगे आप तो एपीसी कितनी आएगी? 0.4, 0.4, 0.4। कैसे आएगी 0.4? बताना मेरे को। सी अपॉन वाई करके। क्या करके? सी अपॉन वाई। 0.4 आ रही है। और अगर आप इसी केस में क्या भी निकालोगे, आप एमपीसी भी निकालोगे तो वो भी 0.4 ही आएगी। कैसे आएगी करके देख लो। 40 से कितने का चेंज हुआ फिर? 40 का ही चेंज हुआ, क्योंकि 80 हो गया। और इधर इनकम में कितने का चेंज हुआ? हालांकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बाद में कुछ शब्द यहाँ पे सही किए हैं। बेसिकली ये ना एपीएस वाले में से भी कॉपी हो गया था। ये जो मैं ये वर्ड है ना, इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मैं कट करूंगा। ये मतलब ऐसे सही नहीं है यहाँ पे, केवल बस वो वाली कंडीशन है। ठीक है ना? ये जो है ना, आई थिंक जो टेक्स्ट कॉपी हो गया वो उसका कॉपी हो गया एपीएस वाले का, एपीएस और एमपीएस वाले का। वो वहां से मैं सही करूंगा। उसके लिए आई थिंक मैंने कर भी दिया है। लेकिन ये शायद जो पहले वाला जो स्क्रीनशॉट था, ये मेरे पास वो पड़ा है। फिलहाल आप ये मान के चलना, ये इसको कट कर देना यहाँ पे। इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। है ना? किसी बच्चे के माइंड में आ गया होगा ये, शायद ये सवाल आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसके लिए ये जो वर्ड है, इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसके लिए नहीं लगेगा। है ना? वो किसके लिए लगेगा? एपीएस के लिए। वो आगे दिखाऊंगा मैं भी। ये हम पढ़ किसके लिए रहे? एपीसी के लिए। बिकॉज यहाँ पे तुम नीचे टेबल में देखोगे तो ब्रेक इवन तो अभी यहाँ पे, और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं ब्रेक इवन। क्योंकि ब्रेक इवन अगर आ जाएगा तो ये वाली जो हमने टेबल बनाई है ना, ये बिगड़ जाएगी। समझा ना? तो एक
स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होगी, ये चीज ट्रू हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। फाइनली क्या बोलना चाहता हूँ, एक बारी फिर सुनो। एपीसी कांस्टेंट, व्हेन एपीसी इज कांस्टेंट, जब एपीसी कांस्टेंट होगी तो एपीसी किसके इक्वल हो जाएगी, एमपीसी के इक्वल हो जाएगी। और ऐसा कब होगा, जब कंजप्शन और इनकम एक ही रेट से क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है ना, उसे भूल जाना वो क्या लिखा है, नीचे टेबल देख लो। ठीक है ना, टेबल बहुत क्या है, सिंपल है। कोई डाउट है क्या, आगे चले क्या? चलो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो ये वाले वर्ड यहाँ पे सही है। When APS is constant, then APS is equal to MPS। जब APS क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो APS किसके इक्वल होगा, MPS के इक्वल होगा। और ऐसा कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ये सही लिखा हुआ है। ये कब होगा बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद होगा। प्रोवाइडेड सेविंग एंड इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, दोनों ही वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होने चाहिए। जैसे 100 और उधर 60, 200, 120, 300, 180, 400, 240, 500 और 300। ठीक है ना, एपीएस निकालोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। और एमपीएस भी निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 0.6। कैसे कैसे आएगा, अरे 60 डिवाइड बाय आप 100 करोगे तो एपीएस आ जाएगा, तो 0.6, 120 बाय 200 करोगे तो 0.6, सेम है, सारे पॉइंट पे ऐसा आएगा। और एमपीएस निकालोगे तो चेंज भी कितने का आ रहा है बच्चों, 60 का चेंज आ रहा है, कितने की इनकम चेंज पे, 100 के, तो वो भी कितना आ रहा है, 0.6, 0.6। अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट के पहले करके देखा है, करके तो देखा है ना आपने, करके मतलब ऐसे देखा था या नहीं देखा था, डायग्राम बना के नहीं, ऐसे टेबल इसको थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करके, होने का नहीं ना, नहीं होएगा, बिकॉज उस केस में क्या हो जाएगा, वो पूरा जो भी फंडा चल रहा है ना, वो जो कांस्टेंट रेट का, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, मैंने भी करके देख लिया, वो होगा नहीं। समझा क्या बच्चों, फाइनली जिस्ट ये है। और बोला हुआ तो मैंने आपको है ही है कि ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, मॉडिफाई करके अच्छे से मैं आपको, मतलब मैं कर चुका हूँ, बस आपको अपडेट मिलना बाकी है, उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपडेट में, वो मिल जाएगा आपको जल्दी अपडेट। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें चल रही है, छोड़ो। चलो करेंगे स्टार्ट, अभी आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो जी बच्चों, लास्ट हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना, कुछ चीजें थी जो हमने क्या की थी, यहाँ पे डिराइव की थी, जैसे एडी, ऑटोनोमस एडी, ठीक है ना, या ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, उसकी भी दो फॉर्म हमने क्या की थी, फाइंड आउट की थी। हाँ बोलो ना, नहीं समझ में आता क्या आपको, आगे चल सकते हैं आज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बच्चों आज क्या करते हैं, नया टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमन भैया, जो आपने टॉपिक बताया ना अभी, मजा सा नहीं आया। मजा सा कैसे आता बच्चों, जब एक ही बच्चा करके लेके आया है, बाकियों ने कुछ हाथ उठाए नहीं है, तो तुम्हें मजा कैसे आएगा, तुम्हारी मर्जी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, नाम से डिफाइंड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। बच्चों एक बात बताओ, जब भी हम मार्केट में एक्सपेंडिचर करते हैं, और सारे बच्चों को पता है, प्रोफेसर जेम्स जीन्स ने पता नहीं कितने टाइम पहले बोला था कि एक इंसान का खर्चा, और नहीं भी बोलता मैं समझ में आ रहा है, कि एक इंसान का खर्चा दूसरे की, इसकी सारी थियरी इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। एक इंसान का खर्चा दूसरे की क्या है, इनकम है। अच्छा एक बात बताओ, कि अगर अपन लोग खर्चा करेंगे मार्केट में, ठीक है ना, तो जितना खर्चा करेंगे एटलीस्ट उतनी तो इनकम जनरेट होगी। ये चर्चा और भी पहले हमारी हो चुकी है, वो क्वेश्चन को समझाते वक्त भी मैंने आपको ऐसा बोला था। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, ये तो कम से कम की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम ये कई टाइम हो सकती है ना, मैक्सिमम ये क्या हो सकती है, कई टाइम हो सकती है, और हम बता भी नहीं सकते। अभी उसकी मैक्सिमम लिमिट भी बताऊंगा मैं आपको, कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, कैसे कैसे वो आपको वन बाय वन समझ में आना शुरू होगा। कहने का मतलब ये है, फाइनली वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो, तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम इनकम कई गुना हो जाती है, इनकम क्या हो जाती है, कई गुना हो जाती है। और इसकी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस चलती है, प्रोसेस ऐसे चलती है जैसे हमने कहां पे देखा था, क्रेडिट मल्टीप्लायर में देखा था, या क्रेडिट क्रिएशन में देखा था, मनी क्रिएशन में, ठीक है ना, वैसे इसकी प्रोसेस चलती है।
तो फाइनली क्या, वापस से बोलो, तुम्हें समझ में आया मैंने अभी तक क्या बोला? कि प्रोफेसर जेम्स कीन्स ने बोला कि एक बारी हम एडिशनली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो इकोनॉमी के अंदर इनकम होती है ना, इनकम इनकम कई गुना हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं, अगर आज मैं 100 रुपए का खर्चा करता हूँ, 100 रुपए का खर्चा इन द सेंस इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, अगर मैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ इकोनॉमी के अंदर, तो कम से कम 100 रुपए तो एज ए इनकम क्या होंगे, एज एन इनकम जनरेट होंगे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कई गुना ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर मनी का क्या होता है, सर्कुलर फ्लो होता है। क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है। तो इनकम कई गुना जनरेट हो जाएगी, जितने टाइम इनकम जनरेट हो जाएगी उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, और इसके आगे का जो भी मतलब डिस्कशन है, आगे की जो भी चर्चा है, वो इसी के बेसिस पे करता हूँ। बच्चों, हमने 1000 रुपए इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किए, देश के अंदर हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। और इन 1000 रुपए से हमने बच्चों 12,000 रुपए जनरेट कर ली, 12,000 रुपए की इनकम। खर्चा किया था कितना, इन्वेस्टमेंट की थी 1000 रुपए की, और इनकम फाइनली इकोनॉमी के अंदर, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो पूरे देश के अंदर हम 12,000 रुपए की इनकम जनरेट कर पाए हैं। वो कैसे कर पाए अभी बताऊंगा आगे, फिलहाल बस इतना ही सुनो अभी आप, कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से 12,000 रुपए की इनकम हम जनरेट कर पाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकम के कंपैरिजन में, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इनकम कितने टाइम्स हो गई? रेज योर हैंड। वापस से बोलता हूं मैं सवाल, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, 1000 रुपए से 12,000 रुपए की इनकम हम जनरेट कर पाए इकोनॉमी के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इनकम कितने गुना जनरेट कर पाए हम, कितने टाइम्स जनरेट इनकम कर पाए हम? रेज योर हैंड। वेरी गुड, उठाओ उठाओ हाथ, पीछे भी। अरे वाह, आज तो भैया मतलब आज तो पूरी क्लास ने हाथ उठा लिए, और मलिक साहब ने आज पहली बार शायद हाथ उठाया होगा। हाँ, कितना? हाँ जी, वर्मा जी सही बोल रहे भाई साहब। हाँ जी, उधर पीछे कितना? आगे वालों को कितना है आंसर? कितना? 12, 12। तो ये सुनो, सही है ना? हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ मेरे को, कैसे निकाला आपने? आपने क्या किया? 12,000 रुपए की क्या जनरेट हुई थी? इनकम जनरेट हुई थी। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने? 1000। हाँ बोलो। तो आपने बोला कि ये 12 टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स हो गई? 12 टाइम्स हो गई। और यही बच्चों किसकी वैल्यू है? मल्टीप्लायर की वैल्यू है। मुझे बताओ, आप पहले फॉर्मूला पढ़ना पसंद करोगे, कॉन्सेप्ट? पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मैंने कुछ नहीं बताया, आप ही ने फॉर्मूला मेरे को डेवलप करके दे दिया। देखो मुझे बताओ, ये 12,000 क्या है? इनकम है। अच्छा, 1000 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या आज हम नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे ना। अभी आज एक और क्या की है? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है ना? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। क्या की है? तो जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, मैं इसको आई लिखूं कि डेल्टा आई लिखूं? डेल्टा आई। तो ये सुनो, हाँ बोलो ना। अच्छा, पहले भी हम इनकम कमा रहे होंगे, पहले भी इनकम कमा रहे होंगे या नहीं कमा रहे होंगे? 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए हैं। और जब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए तो ये क्या है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि जब बच्चा मैशअप बनाता है ना, तब जाके दिक्कत होती है। मैशअप कैसे बनाता है? अपन लोग पढ़ के आए एमपीसी, एमपीएस, उनमें होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हाँ बोलो ना। एमपीएस में होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बोलो भारत माता की जय। मल्टीप्लाई, एग्जाम में बच्चा ऐसा सोचता है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू होती होगी डेल्टा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, जबकि ऐसा नहीं होता। बिकॉज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट के होने से, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के करने से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के करने से आपकी इनकम कितने टाइम्स हुई है, इनकम कितने टाइम्स हुई है, इनकम कितने गुना हुई है। और बच्चों जब इनकम, हमें उसमें हाउ मेनी टाइम्स निकालना है कि इनकम कितने टाइम्स हो गई है, तो हमें इनकम को ऊपर लेना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाएंगे हम। अच्छा, अगर एक बात बताओ मेरे को, कम से कम बच्चों, अगर हमने 1000 मतलब 1000 रुपए की अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है,
तो कम से कम इकोनॉमी के अंदर इनकम कितनी जनरेट होती, तो उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती? नालायक, 1 टाइम। कितने टाइम? 1000 रुपए की हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है, 1000 रुपए की क्या हुई है? इनकम जनरेट हुई है, तो उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आती? 1 आती। तो बच्चों कम से कम वैल्यू मल्टीप्लायर की कितनी होगी? 1 होगी, कम से कम वैल्यू 1 होगी। अपर की मैं अभी बात करूंगा, वो भी समझ में नहीं आएगा आपको, कैसे होगा वो आगे बताऊंगा। फिलहाल मेरे को बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ में आया आपको? मैंने 2 चीज बोली बस अभी तक आपको, कि एक तो मल्टीप्लायर होता क्या है, क्या होता है मल्टीप्लायर? एडिशनल इन्वेस्टमेंट के करने से एडिशनल इनकम कितने टाइम्स जनरेट हुई, और कैसे निकालेंगे हम उसे? डेल्टा वाई अपॉन। अच्छा, मल्टीप्लायर को बच्चों के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो फाइनली के का फॉर्मूला क्या होगा? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम से कम कितनी होगी? 1 होगी। इसका 1 का मतलब क्या है कि कम से कम जितना हमने खर्चा किया है उतनी तो इनकम जनरेट होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपए की, और जो इनकम जनरेट हो रही है वो 600 की जनरेट हो रही है। तुम बोलोगे 400 कहां गए? बिकॉज एक इंसान का खर्चा, तो मैंने अगर 1000 रुपए खर्च किए इकोनॉमी के अंदर, तो अगले की इनकम कितनी जनरेट होगी? 1000 होगी ना। तो कम से कम वैल्यू कितनी रहती है? 1 रहती है। हाँ बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं? हाँ बोल, क्या डाउट है? क्या चीज? सेविंग, वो क्या होता है अभी उसके सेविंग के कंटेक्स्ट में भी बताऊंगा अभी आगे। अभी तो इसको एमपीसी और एमपीएस की फॉर्म में भी पढ़ना है, ठीक है ना? अभी तो मैंने जनरल बताया, जितना बताया उसमें बताओ, डाउट है क्या कुछ? सुनो इधर देखो, ये अंकल को देख रहे हो? नाम तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। क्या कह रहा है? बहुत बेकार था, नालायक। हमारी दुकान बंद करवा दे तू। बहुत बेकार था। Concept of investment multiplier. The concept of investment multiplier is an important contribution of Professor John Maynard Keynes. नाम तो सुना ही होगा, J.M. Keynes। सुनो ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो प्रपाउंड किया है, कॉन्सेप्ट जो फॉर्मुलेट किया है, ये किसके कंट्रीब्यूशन से हुआ है? हाँ, प्रोफेसर कीन्स के। Keynes believed that an initial increment in investment, increment, technical word बोलो इसका, increment, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड बोलो इसको, क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट। वेरी गुड, डेल्टा। ठीक है ना? Keynes believed that an initial increment in investment, जो शुरुआत में जो इंक्रीमेंट होता है, जो डेल्टा होता है, किसमें? इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो डेल्टा ये होता है, increases the final income by many times, वो हमारी इनकम को कई गुना कर देता है। ठीक है ना? In other words, a change in income, चेंज इन इनकम, बहुत शॉर्ट में क्या लिखो इसे, चेंज इन इनकम को? हाँ, डेल्टा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ, ये क्या होता है? किसका? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि डेल्टा आई के होने से डेल्टा वाई जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? यानी कि डेल्टा वाई क्या है? मल्टीपल है किसका? डेल्टा आई का। डेल्टा आई होगा तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? डेल्टा वाई। वो डिपेंड करता है वो बाकी दूसरे फैक्टर के ऊपर भी, कितना मल्टीप्लाई होगा वो आगे देखेंगे अभी हम। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स, मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करता है कि कितने गुना द इनकम इंक्रीजेस, कि कितने गुना इनकम इंक्रीज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। किसके इंक्रीज कर देने से? इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज कर देने से। से यस और नो? मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? अब ये मत पूछना कि क्यों, देखो इसका कोई जवाब नहीं है कि मल्टीप्लायर को के से डिनोट क्यों करते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं भाई साहब ने क्या सोच के लिखा है ना? कुछ कॉन्सेप्ट है तो कुछ बताऊं। अभी उसने ऐसे नाम है तो नाम में मैं क्या बताऊं कि भाई के से क्यों डिनोट किया तूने मल्टी, है ना? अभी तुम ऐसा मे बी, हाँ ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मेरे भी माइंड में नहीं आया ये, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। शायद वो कीन्स ने दिया है तो उसने अपने नाम का इनिशियल उठाया होगा, मे बी ऐसा हो सकता है ना? मेरे को भी कभी ऐसे माइंड में आया नहीं है ना? मेरे को ऐसा आ रहा था कि कभी
अभी उसने मल्टीप्लायर बोला तो मल्टीप्लायर को m से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन आज आपने शायद एक वैलिड पॉइंट दिया है कि हाँ उसका नाम कीज था, तो शायद उसने उसको k से क्या किया है, डिनोट किया है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों। कभी कभी तो बच्चे भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं कि यार आता ही नहीं, हमारे को भी समझ में नहीं आता। सुनो, थैंक यू वेरी मच। आप तो अप्रिशिएट करते नहीं हो, लेकिन हम ही अप्रिशिएट कर देते हैं। एक बार अपने लिए यार क्लैपिंग कर लो। वैसे सबसे शुरू में किसने बोला था? हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना। क्या था दिमाग में? अच्छा दिमाग में था। हाँ चलो ठीक है। अच्छा सुनो, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, देखो टेक्निकली वो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करना तो कैसे करेंगे, वो तो इंग्लिश लिखी है इसने। मल्टीप्लायर इज द रेशियो, मल्टीप्लायर क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इंक्रीज इन नेशनल इनकम माने डेल्टा वाई टू द ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा, ये रेशियो होता है डेल्टा वाई और डेल्टा आई। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग तो हम ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं ना, मीनिंग कहाँ पे देख चुके हैं हम, ये वाले बुलेट में। मतलब वो तो चलो इसकी इंग्लिश है कि इट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, यानी कि डेल्टा आई के होने से डेल्टा वाई कितने गुना हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, हाउ मेनी टाइम्स डेल्टा वाई विल बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन डेल्टा आई नहीं, जब मैंने इंक्रीज बोल दिया तो सिंपली अब क्या बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब ड्यू टू डेल्टा आई। यस और नो? अरे तुम्हें समझता कि नहीं समझता? चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी डिटरमाइंड बाय, इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन, हाँ पूछना। बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। दरअसल क्या है कि तू आगे के सवाल पूछता है। क्या, सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, हाँ अभी एक ही व्यू पढ़ा रहा हूँ ना, देख ले भाई तू, वरना तेरे को रहेगा। नहीं नहीं, होपलेस की बात नहीं यार, तुम देख लो। ये पढ़ क्या है, फिफ्थ हेडिंग पढ़ी क्या है, आ जाने दो, पढ़ लेने दो। हाँ जी, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। सिक्स हेडिंग पढ़ो, इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शन एंड विड्रॉल या डिसइन्वेस्टमेंट या लीकेज, और वो माइनस डेल्टा ही लिखा है। ये जो तुम पूछ रहे हैं यहाँ पे आगे कवर होगा। चलो सुनो, हाँ जी, मल्टीप्लायर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k स्टैंड फॉर, k स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई स्टैंड फॉर, अच्छा चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट में चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा आई, ये इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन आपके सामने, कर लो, करो ना, कॉपी निकालो, सुजल कॉपी निकालो जल्दी से। कितना आया, an additional investment of rupees 5,000 crores in an economy generates an additional income of rupees 25,000 crores. Find out the value of investment multiplier, कितने आएगा, कैसे निकाला आपने, उसने कहा कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने से कितने जनरेट हो गए, 25,000 रुपए जनरेट हो गए एक्स्ट्रा, तो कितने टाइम्स हो गए, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स हो गई। कोई डाउट है क्या? अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपको, देखो ये बोल रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में, एमपीसी के बीच में और मल्टीप्लायर के बीच में। इन्वेस्टमेंट के करने से इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट भी एक क्या है, इन्वेस्टमेंट भी एक क्या है, खर्चा, या कंजप्शन नहीं खर्चा है,
दोनों ही खर्चे है, जस्ट इन्वेस्टमेंट तो होती है कैपिटल गुड्स पे, किस पे होती है, लेकिन जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे होता है, कंजप्शन गुड्स पे होता है, किस पे होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रिश्ता होगा नॉर्मली एमपीसी का और मल्टीप्लायर का, कैसा रिश्ता, मतलब दो रिश्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपको क्या लगता है कैसा रिश्ता होना चाहिए एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का, कैसा रिश्ता होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, बिकॉज जितना ज्यादा क्या होगा, खर्चा होगा, जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम क्या होएगी, जनरेट होएगी, बिकॉज एक इंसान का खर्चा, देखो क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बच्चों एडी के दो कंपोनेंट होते हैं टू सेक्टर मॉडल में, सी प्लस आई, और दोनों अगर देखो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अगर कंजप्शन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, मतलब एमपीसी के साथ भी क्या होता है, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि इनकम क्या होगी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा जनरेट होगी। तो वो बोल रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एमपीसी के बीच में और मल्टीप्लायर की वैल्यू के बीच में। हायर द एमपीसी, जितना ज्यादा क्या होगी एमपीसी होगी, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, उतनी ज्यादा क्या होगी मल्टीप्लायर की। क्यों खुशी, ऐसा क्यों होगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो, नहीं ऐसे मत बोलो आप, कंजप्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी इनकम, बिकॉज एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। किसी भी देश की अगर एमपीसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो उस देश के अंदर इनकम भी क्या होगी, ज्यादा जनरेट होएगी, इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और किसी देश के अंदर एमपीसी कम हो रही है, तो जब खर्चा ही कम हो रहा है, जब एक इंसान खर्चा नहीं कर रहा तो दूसरे की इनकम नहीं हो रही, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी फाइनली क्या आएगी, कम आएगी। हाँ बोलो ना, तो सेकंड बुलेट में बोला हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। The concept of the multiplier is based on the fact that expenditure of one person is the income of another। जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो प्योर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है, एक हकीकत, एक प्रैक्टिकबिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या किसके ऊपर बेस्ड है वो, कि एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम है। In the case of higher MPC, people will spend a large proportion of their increased income on consumption। पुरानी बातें कह रहे हैं कि अगर MPC क्या होगी अदिति, MPC अगर क्या होगी ज्यादा होगी, तो वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, पीपल विल स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन, कि लोग अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन, ठीक है ना, खर्च करेंगे अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा पोर्शन, ठीक है ना। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर, तो उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इन द केस ऑफ लो एमपीसी, किसके केस में, अच्छा लो एमपीसी किस कंट्री की रहती है, ए चल डेवलप्ड की, किसकी, डाउट तो तू ऐसे पूछता है और आंसर इतने वाहियात देता है सुनो, इन द केस ऑफ लो एमपीसी, किस केस में, लो एमपीसी किन की रहेगी, डेवलप्ड कंट्री की, बिकॉज नहीं रहेगी। अरे हम ये पूछ रहे लो एमपीसी किसकी रहेगी, डेवलप्ड की होगी भाई, डेवलप्ड की, तुम पुराना भूल गए क्या सब, मैंने कहा था आपको पिछले चैप्टर को ध्यान में रखना, तभी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर लो एमपीसी होगी, और लो एमपीसी होती है डेवलप्ड कंट्री की, बिकॉज वो अपनी बड़ी हुई इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्चे में नहीं लेके आते हैं, सेव कर लेते हैं, तो पीपल विल स्पेंड अ लेसर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजप्शन, तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का कम पोर्शन किस पे खर्च करेंगे, मतलब अपने रूटीन नेचर में क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कम करेंगे। इन सच अ केस, उस केस में बच्चों क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी लेस, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, ठीक है ना। नहीं क्या चीज, नीचे वाले में भी कुछ नहीं है, दस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द एमपीसी। एक बात तो तय है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एमपीसी के ऊपर, ठीक है ना। हाँ बोलो ना। अच्छा अगर ऐसी, वैसे तो मैं पागल ही हूँ, कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ आपसे, ठीक है ना, तो अब जब तुमने बोल भी दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो बता ही दो, सवाल तो मैं पूछूंगा। हाँ नहीं मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं पागल हूँ,
ठीक है ना, तुम बोल चुके हो, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो अब सवाल तो पूछना बनता है। ये बता दो, ये बता दो कि, हाँ हाँ सुनो ना, ये बता दो कि एमपीएस के साथ कैसा रिश्ता होता होगा, रेज योर हैंड। हाँ जी, चलो कन्हैया आप बताओ, नेगेटिव क्यों? नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर से मतलब उसके बीच में रिलेशन क्या, रिलेशन क्या है? अरे मान जाओ भाई, अरे सही बोल रहा था, थोड़े से शब्दों को सही करके बोल। अगर हम, तुमने बोला कि नेगेटिव रिलेशन है, बस इसे ही तो एक्सप्लेन करना है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर हम इंक्रीज इनकम का ज्यादा पोर्शन किस में लगा देते हैं, जब ज्यादा सेविंग में लगा देते तो इसका मतलब एमपीसी क्या होगी, कम होगी। हाँ बोलो ना, एमपीसी यानी कि पैसा सेव ज्यादा कर रहे हैं बड़ी इनकम का, तो उस केस में जब सेव नहीं कर रहे तो खर्चा नहीं हो रहा है, सॉरी सेव कर रहे हैं तो खर्चा नहीं हो रहा है, और जब खर्चा नहीं हो रहा है तो दूसरे की इनकम नहीं होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा जनरेट, कहने का मतलब है जितना ज्यादा एमपीएस होगा उतनी कम के की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? तो जितनी कम एमपीएस होगी उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगी। तो उस केस में कैसा रिलेशन रहता है बच्चों? अभी फिर पॉजिटिव बोल रहे हो, अरे नालायक और नेगेटिव, ठीक है ना। चलो वो आगे आएगा, फिलहाल अभी ये जो चीज है बच्चों, इसको हम देखते हैं एक डेरिवेशन की हेल्प से, ठीक है ना। चलो जी, अभी कहाँ पे करने का है, अभी रुक जाने दो इसको। चलो अभी ना हमें रिलेशनशिप देखना है किसके बीच में, एमपीसी के बीच में और मल्टीप्लायर के बीच में, और एमपीएस के बीच में और मल्टीप्लायर के बीच में, ठीक है ना। तो उसको प्रूव करते हैं। चलो सुनो सारे बच्चे सुनो, यार आज वीडियो क्यों लैग कर रही है? चलो सुनो, पारस इधर देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। वी नो दैट, अरे नमन भैया आपके वी नो दैट नहीं मारा मैं तो, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बोलो, एडी इज इक्वल टू एएस। इसको मैं ए बोल दूं, वी ऑल्सो नो दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, आएगा। हाँ जी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एएस इज इक्वल टू वाई। ये तो पिछले चैप्टर का कंटेंट है, नया तो इसमें कुछ है ही नहीं है। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एडी एंड एएस इन इक्वेशन ए, वी गेट, बोलो क्या लिखूं मैं आगे, सारे बच्चे बोल दो, सी प्लस आई इज इक्वल टू, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है।
यस और नो? अच्छा, अगर हमारी इनकम बढ़ी, अगर हमारी इनकम तो बढ़ी भी इनकम को तो या तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे भी मैथमेटिक्स क्या बोलता है, जो तुमने किसके साथ किया, एलएचएस के साथ किया, वो किसके साथ करो, आरएचएस के साथ करो। तो मैं ये लिख सकता हूं ऑल्सो वी नो दैट, नहीं, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। जब y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है तो डेल्टा y इज इक्वल टू भी तो क्या होगा, डेल्टा सी प्लस, अरे कहने का मतलब है जो बड़ी भी इनकम है उसको भी तो या तो आप कंजप्शन में लेके आओगे या तो उसकी इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंपल। नाउ इसको इक्वेशन बोल देते बी, ठीक है ना। डिवाइडिंग डिवाइडिंग बी, या पूरा लिख देता हूं इक्वेशन बी, डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय डेल्टा वाई, वी गेट बी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है बच्चों हमें, डेल्टा वाई से। आता नहीं है हमें तो करा दो ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, इतना समझ में आया आपको? आगे चल सकते हैं क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, मुझे ये बताओ एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, हाँ बोलो। तो क्या मैं इसे लिख लूं क्या, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू में क्या लिख लूं, एमपीसी लिख लूं। चलो इसको साइड में लिख के दिखाऊंगा मैं, लिख के क्या दिखाऊंगा, लिख दिया। क्या हो गया, चलो एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह क्या रख दूं मैं, एमपीसी। हाँ सुनो ना, मैं ये तो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसकी जगह के रख दूं, रख दूं इसकी जगह के, क्यों, के की वैल्यू क्या होती है, ये क्या लिखा है और, अच्छा क्योंकि बच्चों के इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आई। अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं, क्या कर दूं, इनवर्स कर दूं, इनवर्स ऑफ, इसको सी बोल दूं, सी विल बी, इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स समझते हो, वन अपॉन, अच्छा वन अपॉन के इज इक्वल टू वन अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अरे इतने में करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, छोड़ दो, जान दो, मैंने इनवर्स किया ही नहीं है। बस सिंपली मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जो एक के साथ किया, जो मैंने इसके के साथ किया वही किसके साथ भी किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के साथ भी किया, मतलब दोनों का इन्वर्स कर दिया ना। हाँ बोलो। अच्छा न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, इधर वन अपॉन के को तो छोड़ दो, न्यूमरेटर में क्या है, वन, नो, डेनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा वाई अपॉन, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, चाहता तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर देता, लेकिन कुछ बच्चे शायद समझ नहीं पाएंगे उस केस में कि ये हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो न्यूमरेटर है बच्चों वन, ठीक है ना, अगर मैं वन को वन अपॉन वन कर लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बिकॉज वन को अगर मैं वन अपॉन वन कर दूंगा तभी भी वो क्या ही आएगा, वन ही आएगा। अच्छा उसे मैंने ऐसे वन लिख दिया, वन अपॉन वन। अभी समझो न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, वन अपॉन वन, डेनोमिनेटर क्या हो गया,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली ये करता, ये तो कुछ बच्चों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना। बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि एक्सट्रीम की एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई और मीन्स के साथ मल्टीप्लाई। तो 1 अपॉन के की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा आई अपॉन 1 इंटू डेल्टा वाई। से यस और नो? अच्छा, फाइनली 1 अपॉन के की वैल्यू क्या आई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। से यस और नो? मेरी इक्वेशन में जो फ्रैक्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यही बन रहा है, डेल्टा आई अपॉन। तो क्या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई की जगह मैं 1 अपॉन के रख दूं, क्या रख दूं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। देखो, और चाहता तो बच्चों में यहाँ पे सीधा भी लिख सकता था, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई लिखा है यहाँ पे, और के की वैल्यू होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा 1 अपॉन के। मुझे बताओ ये क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये 1 हो जाएगा। वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, 1 अपॉन के इज इक्वल टू, एमपीसी को उधर ले जाओ, क्या आएगा? वेरी गुड, 1 माइनस एमपीसी। से यस और नो? अब 1 माइनस एमपीसी को नीचे ले आओ, के को ऊपर ले, के को सिंगल करना है ना हमें, अभी तो मिंगल हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ, इसलिए हमें क्या बनाना है, सिंगल बनाना है। नालायको, तुम तो जिंदगी में ये करोगे, मतलब कह रहे कि हम, अगर हमारी नहीं बनी तो बात तो हम तो डूबेंगे ही, दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो तुम्हारी तो जिंदगी का मकसद यही है कि दूसरे लोगों को सिंगल बनाना। खैर वो बात अलग है कि हमारा कॉन्सेप्ट डिराइव हो जाएगा वहां से। के को सिंगल करते हैं, किसको कर देते हैं ना, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी को किधर लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, 1 माइनस एमपीसी, और वो उधर के का एक फॉर्मूला और आ गया बच्चों। और सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो के दो फॉर्मूले को यूज करके आते हैं। मतलब वो डेटा इस तरीके से देता है, एक तो डेटा देता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला, है ना, और एक इसका यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे कुछ तो बोलेगा, ठीक है ना, और या तो वहां पे से कुछ मिसिंग करेगा या तो यहाँ पे कुछ मिसिंग करेगा, और दोनों की इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करने होते हैं, या तो एमपीसी की वैल्यू निकालनी होती है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी होती है, डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसा कैसे बोल रहा हूँ बच्चों में, बिकॉज के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू क्या भी होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कभी तो आपसे वो डेल्टा वाई निकलवाएगा, कभी वो डेल्टा आई निकलवाएगा, कभी एमपीसी की वैल्यू निकलवाएगा, और कभी एमपीएस की वैल्यू भी निकलवा सकता है। कैसे? देखो, के की वैल्यू, अभी जो के का पहला फॉर्मूला होता है वो हमने बताया आपको शुरू में, क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। लेकिन अगर एमपीसी की टर्म्स में बोले, एमपीसी की टर्म्स में तो क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और अगर एमपीएस की टर्म्स में बोले तो आप मेरे को बता सकते हो क्या, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। क्यों? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है। हाँ बोलो ना। के 3 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट वन इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सेकेंड वन इज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एंड द थर्ड वन इज 1 अपॉन एमपीएस। अब ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ा सा और समझो इसके बारे में। आपने 10th क्लास के अंदर कुछ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स के अंदर। जैसे ये है बच्चों के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस। इनवर्सली, जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, एमपीएस के साथ। इनवर्स का मतलब नेगेटिव, इनवर्स का मतलब नेगेटिव रिलेशन है ना। नेगेटिव रिलेशन कैसे है बच्चों, जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे के की वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू कम होएगी के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एमपीएस के। हाँ बोलो ना। अच्छा सुनो, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एमपीसी। अब मेरा सवाल ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा तो नमन भैया एक बात बताओ, अभी आपने लिखा, कह तो रहे हो आप कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमपीसी, लेकिन आप उसे लिख कैसे रहे हो? तो फिर तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया। जब भी आपने एमपीएस के केस में समझाया कि एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू कम होएगी, और एमपीएस की वैल्यू कम होएगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस केस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। ना ना ना, मैं एमपीसी की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एमपीसी की टर्म्स में। क्या एमपीसी की टर्म्स में इनवर्स, आप कह तो रहे हो कि डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे तो एमपीसी के साथ भी कैसा रिलेशन बन के आ रहा है? इनवर्स रिलेशन बन के आ रहा है। से और नो, हाँ तो बोलो ना, ए कुछ भी, हाँ हाँ भैया, कहाँ पे आ रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्सली रिलेशन कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे एमपीसी के साथ? और नालायक, वो केवल एमपीसी नहीं है, नीचे 1 - एमपीसी है। क्या है? 1 - एमपीसी, क्योंकि 1 - एमपीसी है, दैट्स वाई वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखो प्रैक्टिकली तो इक्वेशन तो ये बन रही है, इक्वेशन भाई फॉर्मूला तो ये है ना, लेकिन उसको अगर मैं जनरली ऐसे भी लिख दूं ना तो भी कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसे मत लिखना कभी K इज इक्वल टू एमपीसी कर दो, ऐसे नहीं, मतलब वो प्रोपोर्शनल की टर्म्स में समझाने का। अरे जान दो, तुम्हें समझ में आता ठीक है, फिजिक्स की टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे देख रहे मेरे पास पता नहीं क्या चल रहा है, फिजिक्स की टर्म्स में समझा रहा हूँ, ये नहीं भी समझा ना बाद वाला तो चलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, K इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी या K इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ये तो एडिशनली जो बच्चे समझना चाहते हैं मैं उनको बता रहा हूँ, नहीं समझा सर के ऊपर जा रहा तो जान दो, ठीक है ना। जिनको समझ में आ रहा है तो समझो इसको कि ये बेसिकली है क्या चीज, ठीक है ना। और जो समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो डाउट पूछो, कहीं तो बैठो, या तो ये बोल दो गिव अप कर दो कि नहीं नहीं हमें जरूरत, वैसे जरूरत नहीं इसकी एग्जाम में तो छोड़ो, हमें जब जरूरत नहीं है तो क्या ही करना। एक बच्चे तो बोल सकते हैं, दूसरे जिनको समझ में आ रहा है मैं तो उन्हीं के लिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरे बच्चे वे है कि जिन जो समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो, फिर मैं बता रहा हूँ। आ रहा है ना समझ में बच्चों? एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है के का, उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो 1 में आती है कोई चीज, ठीक है ना, किसी के साथ। अब तुम बोलोगे जब तुमने बोला 1 में आती है तो इधर भी तो आ रही है, तो बेटा वो 1 मतलब सिंगल को ही आ रही है एमपीएस, किसके साथ आ रही है, 1 - करके आ रही है वो। और 1 - एमपीसी का इंपैक्ट क्या होता है, मतलब वो फाइनली आउटकम क्या आता है, एमपीएस आता है, तो एमपीएस के साथ तो वो है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि ये 1 - एमपीसी हो गया, तो एमपीसी के साथ तो कैसे रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है के की वैल्यू एमपीसी के साथ। अरे थोड़ी देर पहले मैंने सबसे शुरू में यही तो बोला था कि जितना ज्यादा खर्चा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ कैसा रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। हाँ बोलो। फाइनली मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन, ये लिख सकता हूँ, सही लिखा है, सही लिखा है, 1 अपॉन, ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन के 3 फॉर्मूले होते हैं फाइनली। समझ में आई बात? नोट करना है, ऊपर दिखाऊं? ये फॉर्मूले नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। कुछ बच्चों को समझ गया, कुछ को नहीं समझा। चलो भाई कर लो नोट बच्चों।
यार दोगला इंसान है। अभी तो कह रहा ऊपर को कर दो, अभी कह रहा लिखा भी नहीं। लिखना ना कुछ करना, और यहाँ को कर दो, यहाँ को कर दो। एक्सेंट हो गया था हाथ में। ये जूडो कराटे खेल रहा था क्या? लिख लिया। इक्वेशन में मैंने किसकी वैल्यू क्या लिखी है उसके बराबर में रीजन भी लिखना, इधर जैसे मैंने लिखा था। कभी फिर बाद में ढूंढते फिर ये कहाँ से आया। क्या भैया, जब से फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हुआ है लेनी कर रखी है। अच्छी खासी थियरी चल रही थी, जब से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही चल रही। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, अभी शुरू होएगी पिक्चर। 53 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में, 53 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में। इसे ऐसे लिख लेना, वर्किंग नोट 1। इसके नीचे लिख लेना वर्किंग नोट 1। यहाँ पे लिखना वर्किंग नोट 2। इसके नीचे लिख लेना वर्किंग नोट 2। पता रहेगा तुम्हें कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है। ज्यादा जरूरत अगर महसूस हो रही हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई की जगह भी करके दिखा देना, वर्किंग नोट 3। नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं पता। बस यहाँ तक था, ये मत करना। बेचारे स्क्रीनशॉट भी ये कहते रहते होंगे कि यार एक बार तो देख ले हमें, एक बार तो देख, एक बार तो देख। नहीं, मेरे को क्या टेंशन लेने की जरूरत है। नीचे अगर ये नोट करना है तो कर सकते हो, इससे अलग करना, इसमें मत घुसेड़ देना ये। हाँ, ये जो तीन बॉक्स बने हैं ना, ये कभी इसमें एक घुसा दो इन्हें। ये अलग चाहते हो तो अलग नोट कर लेना इन्हें। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बल्कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों एक साथ ऐसे लिखना चाहते हो तो तीनों लिख लो। के तीनों फॉर्मूले, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/1 - MPC और 1/MPS। लिख लिया भाई? अरे लिख लिया क्या? बस आज के लिए तो मतलब इतना ही है। थोड़ा सा बस ये देख लो कि मैंने क्या कराया अभी तक आपको। सुनो, ये तो करा दिया था मैंने आपको, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ये अभी कराया मैंने, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी एमपीसी की, किसके साथ? के साथ। और फाइनली ये इक्वेशन बन के आई है। यही तो कराया मैंने अभी तक आपको। कल से बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा और समझाना है इसके बारे में और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज इतने करते हैं, बाकी कल।